जय माता दी। माता चंद्रघंटी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनाए रखे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित होता है। माँ का यह रूप अत्यंत तेजमयी और शक्ति स्वरूप माना गया है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभित है, इसलिए माँ के इस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि जान लेते हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, अखंड कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। उनके गले में सफ़ेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट सौभाग्यमान है। माँ चंद्रघंटा सफ़ेद शुद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिमूल चक्र को नियंत्रित करती है। माँ का लाल रंग का महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपूर्णता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा का विधान है। देवी भगवान पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी का 10 हाथ है। वे अखंड और अन्य अस्त्र शस्त्र से भविष्युत हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह और ध्यान में रखकर साधन करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा शुद्ध के लिए उद्धार रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का बहुत महत्व है। इस देवी का कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं को दर्शन होता है, दिव्य सुहागिनियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन ध्यान के लिए इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही समस्त और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही किया गया विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के सार स्वागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्ट दूर होंगे और सहन की परम पद के अधिकार बने सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी हुई खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ को भोग में दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस का स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हराने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवी के पास गए। देवताओं के भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महाशिशुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के भी सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा था। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवी को आध्यात्मिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा दशों दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वो
वहाँ पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी की त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गए थे। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस ने युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों को संहार कर दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को भी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। आइए जान लेते हैं माँ दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा विधि। माता की चौकी, माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पद्म, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिण, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। मन से बोले माँ चंद्रघंटा की जय, माँ दुर्गा की जय।